नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न हिंदी एंड बायोलॉजी विद वंश में। आज हम करेंगे कक्षा 11 सामान्य हिंदी नाटक सूतपुत्र का द्वितीय अंक, जिसका नाम है द्रौपदी स्वयंवर कथा। इसके बारे में दोस्तों आप पहले से ही थोड़ा बहुत जानते होंगे, लेकिन हमारे सिलेबस में ये है तो हमें बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है और लिखना है। देखिए प्रश्न, देखिए कि नाटक सूतपुत्र के आधार पर द्वितीय अंक का सारांश लिखिए। हेडिंग डालेंगे परिचय और लिखेंगे कि नाटक सूतपुत्र का द्वितीय अंक द्रौपदी स्वयंवर कथा है। इसके लेखक डॉक्टर गंगा सहाय शर्मा प्रेमी हैं। प्रस्तुत अंक में लेखक ने द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन और कर्ण के अंगराज बनने की घटना का चित्रण किया है। अंक का सारांश निम्नलिखित है। अब देखिए सारांश में सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के विवाह के लिए नगर के बाहर एक विशाल पंडाल में स्वयंवर सभा का आयोजन किया। विभिन्न देशों के राजा और महाराजा उसमें सम्मिलित हुए और यथास्थान बैठ गए। एक और दर्शक बैठ गए। तभी राजा की अनुमति से सेवक ने स्वयंवर की शर्त सुनाई। अब शर्त क्या थी वो सुनिए। शर्त ये थी कि ऊपर चक्र में एक कृत्रिम मछली घूम रही होगी। कृत्रिम मतलब मछली असली नहीं थी, कृत्रिम हाथों द्वारा बनाई गई नकली मछली थी। उसी के ठीक नीचे एक कढ़ाई में तेल उबल रहा होगा। जो प्रतियोगी मछली के प्रतिबिंब को देखकर उसकी आंख में निशाना लगाएगा, उसी के साथ राजकुमारी का विवाह होगा। नीचे जो कढ़ाई रखी थी उसमें मछली की परछाई को देखकर उसकी आंख को बींधना था। ये शर्त थी। राजा की अनुमति से राजा और राजकुमार प्रतियोगिता स्थल पर जाकर और असफल होकर लज्जित होकर वहां से लौट आते। वीरों का उपहास उड़ता हुआ देखकर कर्ण सभा मंडप में आए। सेवक ने उनका परिचय दिया, लेकिन राजा द्रुपद उनसे संतुष्ट नहीं हुए। तभी योद्धाओं में बैठे हुए दुर्योधन ने कर्ण के सिर पर अपना मुकुट रख दिया और देखिए घोषणा की, आज से ये वीर अंग देश का राजा हो। लेकिन फिर भी कर्ण को प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति नहीं मिली। तभी सभा में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन और भीम सभा मंडप में आए। यानी कि ब्राह्मण का वेश बनाकर अर्जुन और भीम सभा मंडप में आए। राजा ने उन्हें प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी। कर्ण और दुर्योधन तर्क करते रहे। यह दृश्य देखते रहे। ब्राह्मण ने लक्ष्य भेद कर दिया, यानी कि अर्जुन ने लक्ष्य भेद कर दिया। दोनों ही लज्जित होकर सभा से बाहर आए। हे वीर! तभी कर्ण से दुर्योधन ने कहा कि हे वीर, यह राजकुमारी ब्राह्मण के साथ अच्छी नहीं लगती, इसका हरण कर लो। अब कर्ण ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया और कहा, कर्ण दुर्योधन को उत्तर देते हैं कि नारी सृष्टि की अमूल्य निधि है, इसका हरण और अपमान सहन करने के योग्य नहीं है। यदि सब गलत करते हैं तो क्या हमें भी गलत करना चाहिए? ये वीरों को शोभा नहीं देता। दुर्योधन मौन हो जाता है। दोनों प्रस्थान करते हैं और इसी के साथ द्वितीय अंक यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब इस द्वितीय अंक के आधार पर
आप कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, नाटक सूतपुत्र का द्वितीय अंक कौन सा है? तो द्रौपदी स्वयंवर कथा। द्रौपदी के पिता और भाई का क्या नाम है? तो पिता राजा द्रुपद और भाई धृष्टद्युम्न। राजा द्रुपद कहाँ के राजा थे? तो पांचाल देश के राजा थे। स्वयंवर सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो नगरी से बाहर विशाल पंडाल में आयोजन हुआ था। अब स्वयंवर की शर्त क्या थी? स्वयंवर की शर्त क्या थी कि ऊपर चक्र में एक कृत्रिम मछली घूम रही होगी, उसी के नीचे कढ़ाई में तेल उबाल रखा होगा, उबलते हुए तेल में मछली का प्रतिबिंब यानी कि छाया देखकर जो उसकी आंख में निशाना लगाएगा, उसी के साथ राजकुमारी का विवाह होगा। स्वयंवर की शर्त किसके द्वारा पूरी हुई? तो ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन के द्वारा। कर्ण से परिचय किसने लिया? राजा द्रुपद और धृष्टद्युम्न ने, द्रौपदी के पिता एवं भाई ने। अब एक प्रश्न और है कि कर्ण को अंगदेश का राजा किसने बनाया? तो उनके मित्र दुर्योधन ने। देखिए, ये था नाटक सूतपुत्र का द्वितीय अंक। आप ऐसे लिखेंगे परिचय और सारांश, और ये जो शर्त है ब्लैक हेडिंग से, और जो ये कर्ण ने उन्हें उसे दुर्योधन को जो उत्तर दिया था, ये हेडिंग आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, बहुत ही सुंदर लगेगा। और घोषणा क्या हुई थी, ये वाली हेडिंग, तो बहुत ही सुंदर आपका सारांश लगेगा और आपको पूरे अंक मिलेंगे। तो धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।